सालों से यहां बीजेपी की सरकार थी और जब हम विपक्ष में थे हमने किसानों की बात की, युवाओं की बात की और छत्तीसगढ़ के भविष्य की बात की थी। और जब भी हम किसानों के कर्जा माफ की बात करते थे, सरकार से पूछते थे कि भाई किसानों को सही आमदनी मिलनी चाहिए, किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए, सरकार जवाब देती थी कि हमारे पास ऐसा नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते हैं। और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं है, यही सवाल हमने मध्य प्रदेश में उठाया। शिवराज चौहान जी ने वहां कहा पैसा नहीं है। राजस्थान में किसानों की बात की, सही आमदनी की, कर्जा माफ करने की बात की, वहां भी जवाब मिलता था पैसा नहीं है। और दिल्ली में मोदी जी कहते हैं किसानों का कर्जा माफ करने के लिए हिंदुस्तान की सरकार के पास पैसा नहीं है। और हमने दूसरा सवाल उठाया, हमने कहा कि एक बात बताइए, किसानों का कर्जा माफ करने के लिए पैसा नहीं है, मगर 15 सबसे बड़े उद्योगपतियों को आप 3.5 लाख करोड़ रुपए जमा कर सकते हैं। अनिल अंबानी को आप राफेल मामले में 30,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचा सकते हो। नीरव मोदी 30,000 करोड़ रुपए लेकर भाग सकता है। मेहुल चोकसी 30,000 करोड़ रुपए लेकर भाग सकता है। विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए लेकर भाग सकता है। ललित मोदी भाग सकता है, जनता का पैसा लेकर भाग सकता है, मगर किसानों का कर्जा माफ करने के लिए आपके पास पैसा नहीं। हिंदुस्तान के चौकीदार के पास छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए 6,000 करोड़ रुपए पैसा नहीं है, मगर अनिल अंबानी के लिए 30,000 करोड़ रुपए पैसा है। और हमने अपना वायदा किया था, और छत्तीसगढ़ का हर युवा, हर किसान जानता है, हमने हर पब्लिक मीटिंग में कहा था कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, 10 दिन के अंदर छत्तीसगढ़ के किसान का कर्जा माफ हो जाएगा। और हमने आपसे, देखिए, एक बाहर की बात होती है, एक अंदर की बात होती है, प्लानिंग करने की जरूरत होती है। तो हमने बाहर आपसे कहा 10 दिन के अंदर कर्जा माफ होगा, और अंदर की बात भूपेश बघेल जी और मेरी 10 दिन नहीं 2 दिन में होगा। और मैं खुशी से कहता हूं कि 10 दिन नहीं लगे, 1 दिन लगा। 1 दिन में भूपेश बघेल जी ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, जो बीजेपी के नेता 15 साल में नहीं कर पाए, वो कांग्रेस पार्टी ने 24 घंटे के अंदर निर्णय ले लिया था। भाई और बहनों, पैसे की कोई कमी नहीं है। नरेंद्र मोदी, बीजेपी कुछ नहीं मिलने वाला, उसमें आपको सिर्फ मन की बात सुननी है। 24 घंटे मन की बात, मन की बात, मन की बात। अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए ओडिशा के युवाओं से, कर्नाटक के युवाओं से HAL का कॉन्ट्रैक्ट छीन गया। दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट है भाइयों और बहनों, सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। लाखों युवाओं को रोजगार मिल सकता था। हवाई जहाज अगर बेंगलोर में, ओडिशा में, शायद छत्तीसगढ़ में बनता तो लाखों युवाओं को रोजगार मिलता। इंजीनियर्स, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लाइन लग जाती। मगर नहीं,
नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी को रोजगार देने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति से कहा, नहीं, एचएएल को नहीं मिलेगा, छत्तीसगढ़ के युवाओं को नहीं मिलेगा, अनिल अंबानी को मिलेगा और फ्रांस के युवाओं को रोजगार मिलेगा। दो हिंदुस्तान बने हैं, एक अनिल अंबानी का, उसमें अनिल अंबानी जैसे लोग दलाली करेंगे, नरेंद्र मोदी को फायदा होगा, उस दुनिया में फ्रांस के युवाओं को रोजगार मिलेगा। 36 हवाई जहाज फ्रांस में बनेंगे, 126 हवाई जहाज हिंदुस्तान में नहीं बनेंगे, पूरा डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा, फ्रांस में बनेगा। और एक हवाई जहाज 526 के लिए नहीं, 1600 करोड़ रुपए के लिए हिंदुस्तान की सरकार खरीदेगी। जहां नरेंद्र मोदी जाते हैं, किसान को सही दाम देने की बात करते हैं। 2 दिन 2500 रुपए छत्तीसगढ़ के किसानों को धान के लिए रेट मिलता है। क्या बात थी कि यह काम पिछले 15 साल यहां नहीं हो पाया? क्या कारण है कि हिंदुस्तान का हर किसान डर के जीता है? क्या कारण है कि हिंदुस्तान के किसान को सही आमदनी नहीं मिलती? क्या कारण है कि जब बारिश गिरती है, ओला गिरता है, हिंदुस्तान का किसान अपना पैसा बीमा की कंपनी को देता है और फिर अपना ही पैसा हिंदुस्तान के किसान को वापस नहीं मिलता, और पूरा का पूरा फायदा अनिल अंबानी जैसे लोगों की कंपनी को जाता है। हजारों करोड़ रुपए हर डिस्ट्रिक्ट में किसान दिन भर काम करे, आधी रोटी खाए, और अनिल अंबानी प्राइवेट हवाई जहाज में उड़े। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए, ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं बनने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और छत्तीसगढ़ ने रास्ता दिखाया है। जमीन अधिग्रहण बिल की लड़ाई भट्टा परसोल में शुरू हुई, जमीन अधिग्रहण बिल पास हुआ, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। कुछ ही दिनों में काम शुरू हो जाता है। बिल को कमजोर करो, लोकसभा में रोकने की काम करो, बदलने का काम करो। 4 गुना मार्केट रेट जमीनी अधिग्रहण बिल आपको देता है। उसमें साफ लिखा था, मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा, बिना किसान से पूछे जमीन नहीं ली जा सकती। और अगर 5 साल में इंडस्ट्रियलिस्ट ने जमीन का प्रयोग नहीं किया, इंडस्ट्री नहीं बनाई, तो जमीन वापस किसान को दी जाएगी। नरेंद्र मोदी ने उसको रद्द किया। लोकसभा में खड़े हुए, रोका उनको, और उन्होंने अपने सब चीफ मिनिस्टर से कह दिया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की, भैया जमीन अधिग्रहण बिल को आप स्टेट में रद्द करो। तो किसान की जमीन छीनी जाती है, बिना उससे पूछी छीनी जाती है। उद्योगपति उसका प्रयोग करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना, हम ये नहीं होने देंगे। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में ये नहीं होगा, और 2019 के बाद पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगा। अगर किसान से जमीन ली जाएगी, पंचायत से पूछकर ली जाएगी, किसान को सही रेट मिलेगा, और अगर 5 साल के अंदर जमीन का प्रयोग नहीं हुआ तो जमीन किसान को वापस दी जाएगी। और मैं गर्व से कहता हूं, खुशी से कहता हूं, और बस्तर के लोगों से कहना चाहता हूं, आपने मुझे एक बात कहलवाई थी, ऐसी ही पब्लिक मीटिंग में आपने कहलवाया था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद टाटा की जो जमीन थी जिस पे कोई काम नहीं हुआ, वो जमीन किसान को वापस दी जाएगी। और मैं खुशी से कहता हूं, वो काम भी भूपेश बघेल ने पूरा कर दिया है।
हम दो हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। छत्तीसगढ़ उदाहरण बनेगा। छत्तीसगढ़ में आपने कहा कि ये धान का कटोरा है, ये पूरे दुनिया का धान का कटोरा बनेगा। आप कहते हो हिंदुस्तान, मैं कहता हूं पूरी दुनिया का बनेगा। और सिर्फ धान का कटोरा नहीं बनेगा, छत्तीसगढ़ की सब्जियां, छत्तीसगढ़ का अनाज, छत्तीसगढ़ के फल दुनिया के हर शहर के डाइनिंग रूम में जाएंगे, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, लंदन हो, जापान हो, चाइना हो। यहां पे हम फूड प्रोसेसिंग का जाल बिछाएंगे, कोल्ड चेन बनाएंगे और किसान जो उगाता है वो पूरी दुनिया में पहुंचाएंगे। मैंने दो हिंदुस्तान की बात की और कांग्रेस पार्टी के अंदर हमारी चर्चा चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने हरी क्रांति का काम किया। 60 साल पहले हिंदुस्तान के लोगों का पेट नहीं भरा था, हिंदुस्तान भूखा था। कांग्रेस पार्टी ने हरी क्रांति की नींव रखी और फूड सिक्योरिटी पर काम किया। सफेद क्रांति, टेलीकॉम रेवोल्यूशन, बैंक नेशनलाइजेशन, बड़े बड़े कदम उठाए। और जब भी हिंदुस्तान को एक बड़े कदम की जरूरत पड़ी, कांग्रेस पार्टी ने वो काम करा और हिंदुस्तान की जनता के साथ एक होकर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम किया। मैंने दो हिंदुस्तान की बात की। मैंने कहा कि एक हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी बना रहे हैं अनिल अंबानी का, नीरव मोदी का, मेहुल चौकसी का, विजय माल्या का। आपको नोटबंदी के बाद लाइन में खड़ा करवाते हैं, आपका पैसा छीनकर अनिल अंबानी की जेब में डालते हैं। आपसे कहते हैं हिंदुस्तान को रक्षा की जरूरत है, एयरफोर्स की जरूरत है, एयरफोर्स से पैसा छीनकर अनिल अंबानी को देते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने अब एक ऐतिहासिक निर्णय ले लिया है और ये मैं छत्तीसगढ़ के जनता से सिर्फ नहीं कह रहा हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान के गरीब लोगों से कह रहा हूं, इस मंच से कह रहा हूं। तो मैं कहता हूं, आपने देखा, चाहे वो किसान का कर्जा माफ हो, चाहे वो जमीन वापस देने की बात हो, चाहे वो सही दाम देने की बात हो, वो मैं पूरा करके दिखाता हूं। और अब कांग्रेस पार्टी ने निर्णय ले लिया है कि हम एक ऐतिहासिक, दुनिया में पहली बार कांग्रेस पार्टी एक निर्णय लेने जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने मन बना लिया है कि 2019 चुनाव जीतने के एकदम बाद, जैसे हमने, नहीं अभी ताली मत बजाओ, आपने सुना नहीं अभी, जब सुनोगे हिल जाओगे, ऐसी बात मैं करने जा रहा हूं। मनरेगा में 100 दिन का रोजगार गारंटी दिया, भोजन के अधिकार में भोजन गारंटी करके दिया, सूचना के अधिकार में गारंटी करके ब्यूरोक्रेसी के दरवाजे खोले। अब हम एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जो दुनिया की किसी भी सरकार ने नहीं उठाया हुआ, और यह काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। हमने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को 2019 के बाद कांग्रेस पार्टी वाली सरकार गारंटी करके न्यूनतम आमदनी देने जा रही है। इसका मतलब मिनिमम इनकम गारंटी, मतलब हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति के
बैंक अकाउंट में कम से कम न्यूनतम आमदनी हिंदुस्तान की सरकार देने जा रही है। मतलब हिंदुस्तान में ना कोई भूखा रहेगा, ना कोई गरीब रहेगा। और ये हम छत्तीसगढ़ में करेंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर प्रदेश में करेंगे। हम दो हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं, एक हिंदुस्तान होगा। और उस हिंदुस्तान में हर गरीब व्यक्ति को मिनिमम इनकम देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। और यह काम आज तक दुनिया की किसी सरकार ने नहीं किया है। यह काम दुनिया में सबसे पहले हिंदुस्तान की 2019 के बाद कांग्रेस वाली सरकार करने जा रही है। ऐतिहासिक काम है भाई और बहनों, और ये हम आपके लिए करेंगे। अंत में आपने चुनाव जिताया, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव जिताया, छत्तीसगढ़ के युवाओं ने, जनता ने, किसानों ने चुनाव जिताया। मगर मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि ये जो सरकार है, हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, बाकी मंत्री हैं, ये आपके लिए काम करेंगे। और जो रिश्ता आपके बीच में और इनके बीच में है और होना चाहिए और रहेगा, उसे बनाने के लिए हमारे सब नेताओं का दरवाजा, चीफ मिनिस्टर से लेकर राहुल गांधी से लेकर पुनिया जी से लेकर बाकी लोगों का दरवाजा छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए, छत्तीसगढ़ के माताओं बहनों के लिए आपको खुला मिलेगा। और जो भी आप हमसे चाहेंगे, आपने कर्जा माफी की बात की, आपने जमीन की बात की, युवाओं के रोजगार की बात की, जो भी आप हमसे चाहेंगे, आपको हमें सिर्फ ऑर्डर देना है। मालिक आप हो, मालिक आप हो, मालिक नहीं है। मन की बात आपकी चलेगी, हमारी मन की बात नहीं चलेगी, आपकी मन की बात चलेगी। और जो आप कहोगे, जो आप ऑर्डर दोगे, वो कांग्रेस पार्टी, छत्तीसगढ़ के नेता राहुल गांधी, भूपेश बघेल सब काम करके आपको देंगे। आप अपनी शक्ति पहचानो, आपके लिए हम काम करने आए हैं। आपको लंबे लंबे भाषण देने नहीं आए हैं, आपको अपनी मन की बात बताने नहीं आए हैं। आप हमें ऑर्डर दीजिए, हम आपके लिए काम करने आए हैं। आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।